हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं सेल्फ वैल्यू सिस्टम की। सेल्फ वैल्यू सिस्टम हमारा एक इंटरनल जीपीएस की तरह होता है जो हमें बताता है कि लाइफ में क्या मीनिंगफुल है और क्या इम्पॉर्टेंट है। अक्सर देखा गया है कि हम छोटी छोटी चीज़ें तो प्लान करते हैं, जैसे कि आज शाम को खाने में क्या बनेगा या अगले हफ्ते हम उस पार्टी में कौन सी ड्रेस पहन के जाएंगे। लेकिन जब लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने की बात होती है, चाहे वो करियर हो, फाइनेंस हो या घर परिवार से रिलेटेड कोई डिसीजन हो, तो हम अक्सर स्टक हो जाते हैं। हमारा अगर वैल्यू सिस्टम हो, मतलब कि हमारे लाइफ के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में हम किस बात को इम्पोर्टेंस देते हैं और कितनी देते हैं, अगर ये पहले से हमारे मन में तय हो, तो हमें डिसीजंस लेने में और अपने लाइफ को प्लान करने में आसानी होती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप भी और हम भी नए साल में अपना एक सेल्फ वैल्यू सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं सोशल रिलेशनशिप्स पे। सोशल रिलेशनशिप में अगर आप बहुत ज़्यादा समय बाहर दे रहे हैं या बहुत कम, तो आपको एक बार अपने सोशल लाइफ की तरफ देखने की ज़रूरत है। हमें अपनी इस बिजी टाइम में सबके लिए बराबर समय निकालने की ज़रूरत पड़ती है और यही बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बस यहीं पे आपका सेल्फ वैल्यू सिस्टम आपको गाइड करेगा। अगर आप अपने पेरेंट्स और क्लोज मेंबर्स से दूर हैं, तो आप हर दिन एक समय रखिए जब आप उनसे कांटेक्ट करेंगे और बात करेंगे। तरह से अपने पड़ोसियों से और वर्क प्लेस के फ्रेंड से आप कितना इंटरेक्शन रखेंगे और कम्युनिटी फेस्टिवल, गेट टुगेदर्स आदि में आप कितना समय देंगे, ये आपको पहले से ही डिसाइडेड रहना चाहिए। कभी कभी सोशल रिलेशनशिप में नहीं भी बोलना पड़ता है कि अक्सर सोशल रिलेशनशिप एक बड़ा हिस्सा हमारे समय और एनर्जी का लेते हैं। तो ध्यान रखिए, आप ना ज़्यादा सबसे कट कर रहें और ना इतने इन्वॉल्व हो जाएं कि आपका अपना पर्सनल टाइम और एनर्जी भी उसमें वेस्ट हो। हेल्थ एक ऐसा फैक्टर है जो आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है और अनफॉर्चुनेटली देखा गया है कि हम भारतीय थोड़ा खाने पीने और एक्सरसाइज के मामले में लापरवाह होते हैं और अक्सर जो हेल्थ कॉन्शियस होता है उसका हम मजाक भी बना लेते हैं। लेकिन यहाँ अपने एज और काम को देखते हुए अपने खाने पीने का और एक्सरसाइज करने का रूटीन ज़रूर बनाएं। ऐसी खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको बहुत पसंद हैं, लेकिन वो आपके वज़न और आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो क्या आप उसे खाते ही जाएंगे? अरे भाई, सबको लगता है कि हमें अच्छा लग रहा है तो क्यों ना खाएं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको कंट्रोल नहीं रहेगा अपनी खाने की आदत पे और आपकी ईटिंग हैबिट्स बिगड़ती जाएगी। तो अपने लिए आप एक रोड मैप बना के रखें कि आप अपनी पसंद की चीज़ को, जो कि बहुत हेल्दी नहीं है, हफ्ते या महीने में कितनी बार खाएंगे, और अगर आपसे किसी ने ज़बरदस्ती की तो क्या आप ना बोल सकते हैं। सेल्फ वैल्यू सिस्टम बनाते समय क्या करना है, उसके साथ साथ आपको क्या नहीं करना है, इसका भी ध्यान रखना होगा। बात करते हैं प्रोफेशन और फाइनेंस की। प्रोफेशन में आप अपने आप को आज से 5 साल बाद कहाँ देखते हैं और उसके लिए आप आज अपने रूटीन में क्या कर रहे हैं, इस पे ज़रा गौर कीजिए। हम घर में अक्सर सेविंग, फाइनेंस और बजटिंग में बैठकर बात करने का माहौल नहीं बनाते हैं, लेकिन आज से हम इस बात पे काम कर सकते हैं। आप अपनी इनकम देखिए, खर्च देखिए और लोन्स देखिए। उसके बाद आप उसमें से 30% सेविंग करिए, लाइफ स्टाइल को कम करिए और ज़रूरी चीज़ें जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए भी बचत कीजिए। जब तक आपका एक स्ट्रॉन्ग रोड मैप नहीं तैयार होगा, आप उस पर चलेंगे नहीं और सही डायरेक्शन में नहीं चलेंगे। हम प्रोफेशन, हेल्थ, मनी सब पे बात कर रहे हैं, तो खुद को कैसे भूल सकते हैं? क्या आपने कभी बैठ के ये सोचा है कि आप खुद अपने रियल सेल्फ के लिए कितना काम कर रहे हैं? आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर क्या वैल्यू सिस्टम्स हैं?
क्या आप इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं? क्या आप डेली इससे रिलेटेड कुछ ऐसा सुनते हैं जो आपको खुद अपने इमोशंस समझने में मदद करे, अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने फियर का सामना करने में मदद करे? क्या आप किसी के गाइडेंस में हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, समय निकालते हैं? क्योंकि इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में जब कि स्ट्रेस और ग्लोबल चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, हमारा खुद से अपने रियल सेल्फ से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब हम खुशियाँ और आराम बाहर नहीं ढूंढेंगे, बल्कि अपने सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ हम अपने आप में सेटिस्फाइड रहेंगे, शांत रहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल मीडिया को कैसे भूल सकते हैं? आज के दौर में सोशल मीडिया हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा समय का खा रहा है। जबकि फ़ोन हाथ में होता है, हम हर 5 मिनट 10 मिनट में सोशल मीडिया या अपना ईमेल चेक करते हैं, क्योंकि हमें एक वो मैसेज देख के एक हाई मिलता है, एक एक्साइटमेंट मिलता है और हम उसकी खोज में बार बार सोशल मीडिया पे जाते हैं। लेकिन ऐसा करने से आपका डिस्ट्रैक्शन होता है और कंसंट्रेशन पावर कम होता है, समय तो बर्बाद होता ही है। इसलिए अपना एक प्रॉपर सिस्टम बना के रखिए कि आप दिन में सिर्फ 3 बार ईमेल चेक करेंगे, या अपने बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स भी दिन में 2 से 3 बार ही देखेंगे। उसका समय निश्चित कर लीजिए, नहीं तो आप दिन भर मैसेजेस, जोक्स, इंफॉर्मेशन रिसीव करते रहेंगे, देखते रहेंगे और रिप्लाई करते रह जाएंगे। बाकी काम इससे आपके अफेक्ट होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ वैल्यू सिस्टम के बारे में, वो है अपने स्ट्रगल्स चूज करना। आपको अपने संघर्ष, अपनी लड़ाइयाँ भी चूज करनी पड़ेगी। आपको दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप अपने लाइफ को लेकर ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको थोड़ा सा ढील दे सकते हैं, और ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनके लिए आप लड़ाई लड़ सकते हैं। तो बस ये हैं इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो मैंने डिस्कस किए। आज ही इस पे विचार कीजिए, बैठिए, डिस्कशन कीजिए और अपने लाइफ में एक सिस्टम लाइए। और ये नया साल एक बहुत ही अच्छा मौका है एक नई स्टार्ट करने का। Stay tuned for more such talks. Till then, take very good care of yourselves. Bye-bye.